दोस्तों, आज की कहानी है बहू भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, भोग के नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। रचना, कल सुबह जल्दी से उठकर काम पर लगना होगा। कल जन्माष्टमी है, पूरा दिन काम करने में निकल जाएगा। सरिता जी ने अपनी बहू से कहा। रसोई में रात के जूठे बर्तन को साफ करती रचना ने कहा, ठीक है माँ जी। दरअसल रचना के ससुराल में हर साल कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े धूमधाम से बनाया जाता। जन्माष्टमी पर सरिता जी 56 भोग बनवाती, जिसमें से मोदक और लड्डू वो सब ही बनती। घर को फूलों से अच्छे से सजाया जाता। कृष्ण जन्म की झांकी सजाई जाती। आस पड़ोस की औरतें इकट्ठा होती। रात में सोहर मंगल गाया जाता। रचना की ससुराल में सास, ससुर, एक देवर, उसके पति, उसका 5 साल का बेटा और दादा ससुर आलोक जी थे। आलोक जी को डायबिटीज के साथ साथ अन्य कई बीमारियों ने घेर रखा था, लेकिन वो शुरू से ही अच्छा खाने पीने के शौकीन थे। उन्हें फीके पकवान बिल्कुल नहीं पसंद थे। कुछ दिनों से आलोक जी बीमार चल रहे थे। खाने पीने में भी काफी परहेज था। खाने पीने के शौकीन आलोक जी को उबले खाने से नफरत सी होने लगी थी, पर क्या करे, ठीक भी होना था। आलोक जी मन मार कर दिए गए, पर हेजों को वे मन से ही सही पर फॉलो कर रहे थे। जन्माष्टमी पर बनते पकवानों की सुगंध से आज उनकी आत्मा भी व्याकुल हो जाती थी। उन्हें 6 महीने पहले गुजरी अपनी पत्नी सरोज जी की याद आने लगी कि कैसे कितनी सारी तैयारी उनकी जन्माष्टमी से पहले से शुरू हो जाती थी। नारियल की बर्फी, गोंद के लड्डू, बेसन के लड्डू और धनिये की पंजीरी पंचा, मर्त लौकी के सुगंधित लच्छे, मिंगी और सिंजोरी की बर्फी, मोदक, लौकी मखाने की रबड़ी वाली खीर, हलवा और कुट्टू की पूरी के साथ आलू की फलाहारी रच्चेदार सब्जी, सिंगाड़े के आटे का हलवा इत्यादि कितने शौक से बनाती और भोग लगाती। इन्हीं तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों के बारे में सब कुछ सोच कर मन उमड़ घुमड़ कर रहा था, लेकिन कहे भी तो अपने मन की बात किस से कहे। आज उन्होंने जाना कि मुंह में पानी आने का क्या मतलब होता है। तभी वहां उनके पास साल के पर पोते अवधेत का आगमन होता है। वो एक हाथ में मोदक और दूसरे में एक लड्डू लिए हुए था। उसने आकर मोदक सीधा उनके मुंह में डाल दिया। इधर भोग में से एक लड्डू और मोदक गायब देखकर सरिता जी भड़क गई और आलोक जी के हाथ में लड्डू देखकर कहा,
बाबूजी, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा क्या? इतनी बीमारी में भी आपकी जिभ सटक है। कितनी मुश्किल से तो कुछ ठीक हो रहे हैं आप। मान जाइए और अपनी आदत सुधार लीजिए, खुद पर कंट्रोल रखिए। पूरा भोग जुटा कर दिया आपने। लड्डू मोदक की चोरी करते हुए शर्म नहीं आई आपको? सरिता जी की बातें सुन आलोक जी की आंखें डब गई। वो कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे। तभी अवधेत ने अपनी माँ रसना की साड़ी का पल्लू खींच कर बोला, मम्मी, बड़े दादाजी ने चोरी नहीं की, मैंने ले जाकर दिया बड़े दादा को मोदक। इतना सुनते सरिता जी अपना सिर पकड़कर बैठ गई। उन्होंने कहा, लेकिन अब पूजा कैसे करे? सारा भोग तो जुटा हो गया। तभी अवधेत दादी के पास आकर बोला, दादी, लेकिन मैंने तो सिर्फ एक मोदक दिया था, तो सारा प्रसाद कैसे जुटा हो गया? अपने ससुर जी की तरफ गुस्से में घूरते हुए उन्होंने कहा, अब तुझे कैसे समझाऊं बेटा, जब बूढ़ों को ही अकल नहीं तो बच्चों से क्या उम्मीद करे? इस उम्र में भी जिभ पर कोई लगाम नहीं, जबकि पता है कितनी बीमारियों ने घेर रखा है। अवधेत ने बड़े दादा की तरफ देखा तो उनकी आंखों में आंसू था। तब अवधेत ने कहा, दादी, लेकिन आप ही तो कहती हो कि हम सब के अंदर भगवान होते हैं और भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं, तो शायद आज दादाजी के रूप में आए हो। कन्हैया जी, शायद सब मिलकर आरती करते हैं, आप देखिएगा भगवान जी अवश्य प्रसन्न हो जाएंगे। अवधेत की बात सुनकर सुरेश जी ने कहा, अरे भाग्यवान, अब उठो, जो बात इतना छोटा बच्चा समझ गया वो तुम अब तक नहीं समझ पाई। अधिकतर बुढ़ापे में मन में अच्छा खाने पीने की लालसा होती है और माता पिता को साक्षात भगवान होते हैं और बालक भगवान का रूप होते हैं। इसलिए मेरी मानो पूजा शुरू करो। जिस घर में बच्चे और बुजुर्ग खुश रहते हैं वहाँ भगवान का आशीर्वाद सब मिलता है। वैसे भी भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, भोग के नहीं। चलो अब कन्हैया जन्म की तैयारी करो, समय होने वाला है। सरिता जी को बात समझ आ चुकी थी। उन्होंने कहा, आप सही कह रहे हैं, मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। अब भविष्य में कभी ऐसी गलती नहीं होगी। चलो बहू, आरती और जन्म की तैयारी करो, थाली सजाओ, भजन गाओ।